नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी आमीन अहमद। आमीन जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और सभी नेता अब रुख कर रहे हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार में महासंग्राम होने वाला है। सवाल है कि बिहार में सीएम कौन बनेगा। बीजेपी और मोदी अपना सपना देख रहे हैं कि भैया इस बार सीएम फेस हमारी तरफ से कोई होगा, लेकिन नीतीश कुमार को यही लग रहा है कि हम ही बाजी मारेंगे, क्योंकि वो अभी देखिए महिला सम्मान जो उनका यात्रा निकल रही है उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश अभी से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि खेला हो सकता है। जैसे दिलीप जायसवाल, उन्होंने कह दिया कि सीएम फेस कौन होगा ये तो भैया संसदीय बोर्ड ही डिसाइड करेगा। लेकिन क्या बीजेपी के साथ फिर से बिहार में खेला होगा? क्योंकि चिराग पासवान, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो नीतीश कुमार के नाम पर ही अड़े हुए हैं। तो क्या इस बार आमीन जी नीतीश और चिराग मिलकर मोदी का खेल बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल। एक बात तो तय समझिए कि कई ऐसे अंदरूनी मुद्दे हैं जिनको लेके जो है चिराग जो है अलग स्टैंड रख चुके हैं बिहार में। उसके बारे में ये विश्लेषकों की एक राय है कि वो एक स्टेट की पार्टी है तो वो अपने स्टेट में जो मुद्दे होते हैं उनको लेके जो है वो स्टैंड रखते हैं। वो कई ऐसे 4-5 मुद्दे हैं जिन पे वो स्टैंड ले चुके हैं, जिससे जो है सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई है। जैसे आप पीछे देखिए कि जब वो आरक्षण का मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को लेके एक आदेश जारी किया था, जिसको लेके काफ़ी बवाल, तो उसमें उन्होंने भी कई बयान दिया था और ये कहा था कि ये खतरनाक है और इसे मोदी सरकार को देखना चाहिए। आखिरकार थक हार कर जो है मोदी सरकार ने दलित सांसदों को अपने यहाँ बुलाया, उसका एक वीडियो शूट हुआ, फिर वो बातें कही गई। उसके बाद से कई मतलब कि अनगिनत ऐसे मुद्दे आए हैं जिनको लेके जो है चिराग जो है अलग स्टैंड लेते रहे। मीडिया में इसकी सुर्खियां बनी है और उसके हिसाब से फिर एक बार लग रहा है कि जैसे बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा उसमें जो है गुत्थम गुत्थी हो दिखनी शुरू हुई। आप इसको एक दूसरे नज़रिए से देखिए कि जब भागलपुर में किसानों को लेकर जो है प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उस भाषण में नीतीश कुमार ने एक लाइन में ही सारी बात बता दे कि बीजेपी को अब चाहिए कि वो उसे नीतीश कुमार के नाम की घोषणा हो जाए और एनडीए के। उसके ठीक 3 दिन बाद जो है दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है स्टेट के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन होगा। ये कैसे तय होगा? बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है अपने नेता का चुनाव कर सकती है। जैसे दिल्ली में बैठक हुई और रेखा गुप्ता को जो है बनाएगा, तो वो अपना कर सकते हैं ना, उसमें अलग कैसे हो सकता? इसी को लेके आप एक और बात देखिए कि ट्विटर पे इस पे बहस चल रही है कि जो क्या कहते हैं नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं वो 2 बार ये बात कह चुके हैं कि अब बीजेपी को चाहिए कि वो जो है नीतीश कुमार को यानी मेरे पिताजी को जो है ये क्या कहते हैं मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करें कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा और यही आगे के मुख्यमंत्री होंगे। ये एक दुस्साहस है। कई लोग इस बात को लिख रहे हैं कि ये इतनी हल्के में न लिया जाए इस बात को कि अगर वो निशांत बोल रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक है और ये बड़ी लॉजिक है। तो ये सब खींचतान चल ही रही थी कि जैसे आपने अभी अपनी ओपनिंग में कहा कि अब चिराग पासवान भी उनके साथ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि जो है एक तरह से स्टेट के जो स्टेक होल्डर हैं जैसे जीतन राम मांझी या क्या कहते हैं कि चिराग पासवान या क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार, तो ये लोग चाह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार का ऐलान हो, जबकि इसके पीछे कई और लॉजिक दी जा रही है। जो विपक्ष के या जो और भी विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि नीतीश को जो है दिल्ली से चलाया जा रहा है। तेजस्वी ने यह बात बोली है। तो कुल मिला जुला के यह अभी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। लेकिन बीजेपी इसमें क्या करती है? बीजेपी से मतलब यह है कि अमित शाह देख रहे हैं बिहार को, तो वो कई बार ऐसे चौंकाने वाले निर्णय दे चुके हैं। जैसे आपको याद होगा, दर्शकों को भी ये बात याद होगा कि नीतीश कुमार जब आरजेडी में गए थे तो अमित शाह ने बिहार की एक रैली में ये कह दिया था कि अब नीतीश के लिए दरवाजा बंद हो चुके हैं, नहीं खुलेंगे। लेकिन ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बयानबाजी चल रही है, कुछ दिनों बाद या तो ऐलान हो जाए या नहीं ऐलान हो तो एक नया रास्ता हो जाएगा। क्योंकि नीतीश को कहा जाता है कि वो पलटी मारने में बहुत आगे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी को डरना चाहिए।
क्योंकि वो केंद्र में भी उनके समर्थन से ही टिके हुए हैं। मेरे ख्याल से जो नीतीश कुमार है वो राजनीति को काफी बखूबी समझते हैं कि यहाँ दोस्ती नहीं चलती है, यहाँ अपना फायदा चलता है। और नीतीश कुमार शुरू से देखते आए हैं कि सत्ता में बैठने के लिए वो कुछ भी करते हैं, चाहे उनके लाख बार उनके ट्रोल किया जाता है कि आप पलटी मार लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा जब जब सत्ता की बात आती है, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराता है, वो तुरंत पलटी मार लेते हैं। चाहे आप देख लीजिए, इससे पहले जब वो तेजस्वी के साथ थे, बातें बनने लगी कि लालू अब तेजस्वी जो है उन्हें सीएम बना सकते हैं, नीतीश से कुर्सी ले सकते हैं। आप देखिए तुरंत नीतीश कुमार ने पलटी मार ली। और बीजेपी के साथ भी वही चीज हो सकती है अगर बीजेपी यहां सावधानी नहीं बरतती है। और मोदी अगर ये सोच रहे हैं कि बिहार में भी अब उनकी जो है वो जम रहा है, उनका भौकाल बन सकता है बिहार में, तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार पर ही भरोसा किया जाएगा और सत्ता की चाबी अभी भी उन्हीं के हाथ में है। अब देखिए मेरे ख्याल से जो क्षेत्र के लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं बिहार के, वो चाहते हैं कि भैया हम अपनी बना के रखें बिहार में, कोई बाहर वाला ना आए, इसलिए वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो। अगर बीजेपी, अंदर की बात तो यही कही जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी पंगा लेते हैं नीतीश बाबू से, तो नीतीश अकेले नहीं है, उनके साथ एक तो बहुत सारे नेता है जो खड़े हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, लेकिन विपक्ष के नेता भी उनके लिए दरवाजे और बाहें खोलकर खड़े हैं कि आप कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कह दिया है कि चाचा नीतीश, ऐसा नहीं होता है कि रिश्ता खत्म हो गया है, अभी भी वो मेरे चाचा है, यानी वो संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी उनके साथ आ जाए, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी समझिए तेजस्वी और लालू तो समझ चुके हैं कि नीतीश को अपने पाले में रखने के लिए उन्हें सत्ता पर बैठाना पड़ेगा, लेकिन शायद मोदी एक गलतफहमी रख रहे हैं कि सत्ता अभी भी उनके पास आ सकती है और नीतीश को वो कंट्रोल कर सकते हैं, या नीतीश कुमार की जगह कुर्सी पर अपना बीजेपी का नेता बैठा सकते हैं। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अभी नहीं किया और ऐसा ही चलता रहा, जिस तरह से दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि संसदीय वोट फैसला करेगी सीएम कौन बनेगा, इससे पहले मेरे ख्याल से अमीन जी, अमित शाह भी ऐसा ही कुछ बयान दे चुके हैं। हाँ, कि अमित शाह ने ये दो बार ये बातें कही हैं। एक तो पहले बात कि उन्होंने जो है महाराष्ट्र में ये बात कही थी कि इस बार का मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी पार्लियामेंट्री वोट करेगी, तो तभी से ये चलने लगा था। उसके बाद से अब ये चल रहा है, तो इसीलिए नीतीश कुमार जो है काफ़ी आशंकित है कि अगर मेरे नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया तो हो सकता है वो ये मुख्यमंत्री मुझे न बनाए। और इसी में ये जो है चल रही है, खींचतान चल रही है। और अब तो उनको चिराग का समर्थन मिल गया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर एक बार जो है नीतीश कुमार काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं कि अगर उनके एक सहयोगी जो उनके काफ़ी दुश्मन रहे हैं, उन्होंने पीछे के विधानसभा चुनाव में उन हर सीटों पे जो है उनके खिलाफ जो है क्या कहते हैं उम्मीदवार दिए, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी जो है वोट कटिंग हुई और जिसका नतीजा जो है काफ़ी वैसा रहा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है क्या कहते हैं मोदी और अमित शाह के लिए एक परेशानी भरा सबब है। फिर भी देखना होगा कि वो मतलब बिहार में वो किस तरह से सामंजस्य बनता है, या नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस बिहार होते हैं या नहीं होते हैं, या इसी तरह की बयानबाजी चलती रहती है। मेरे ख्याल से अमीन जी सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार इस बार बीजेपी की तरफ से सीएम फेस होते हैं या फिर तेजस्वी की तरफ से सीएम फेस होते हैं, क्योंकि अगर सत्ता की बात आएगी तो नीतीश पलटी मार सकते हैं। फिलहाल चिराग पासवान ने जिस तरह से बयान दिया है उसको आप कैसे देखते हैं, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।